29-30 की दरमियानी रात 30 तारीख हो गई थी। उसमें एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये रिपोर्ट थी कि बबीता झारिया और उनकी जो पुत्री है निशा झारिया वो अपने घर पे नहीं है। इस पे से गुमशुदगी की रिपोर्ट इसमें दर्ज की गई और निरंतर इसमें अनुसंधान किया गया, जिसके फलस्वरूप अब ये इसमें निष्कर्ष निकला है कि ये एक दोहरी हत्या का प्रकरण था। इसमें बबीता झारिया और उनकी पुत्री निशा झारिया का एक साजिश के तहत मर्डर किया गया। फिर उनकी जो बॉडीज़ थी उनको 3 से 4 किलोमीटर दूर एक गांव के नहर के बगल में उनको खोद के उसमें गाड़ दिया गया था। कुल मिला के इसमें 4 आरोपी हैं, इसमें 3 की अरेस्ट हो गई है। इसमें जो मुख्य जो साजिश करता है और कोई नहीं बल्कि बबीता झारिया की अपनी सगी देवरानी मालती झारिया हैं, जिन्होंने अपने प्रेम प्रसंग के चलते जिनसे उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, संजय और संजू श्रीपाल, उनके साथ मिलकर के ये हत्या की साजिश जो है ये रची। इसमें इनका साथ 2 अन्य संजू श्रीपाल के 2 अन्य साथी थे, देवा ठाकुर और राजा कोल। ये भी निवासी बरेला थाना के ही हैं। इन्होंने इनकी मदद की। कुल मिला के जो अभी तक की पूछताछ में जो घटनाक्रम ये निकल के आया है कि 27 तारीख की रात को मालती झारिया और संजू श्रीपाल ने जो प्लान बनाया, उसके तहत ये रात में संजू श्रीपाल अपने दोनों साथियों के साथ आए और सबसे पहले बबीता झारिया की गला घोट करके हत्या की, उनकी बॉडी को एक चादर में कवर किया। उसके बाद उनकी जो पुत्री हैं बबीता की निशा, उनकी हत्या की। फिर दोनों शवों को एक मोटरसाइकिल में, इनके 2 साथी हैं वो काशी मझगवा करके एक गांव है उसके पास, नहर के पास ले गए, वहाँ उनको रखा। फिर अगले दिन उसको वहाँ पे गड्ढा करके उनको उसमें गाड़ दिया। अभी तक इसमें 4 में से जैसा मैंने बताया 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें संजू श्रीपाल, मालती झारिया और राजा कोल हैं। एक आरोपी देवा ठाकुर अभी फरार है। बाकी मुख्य जो आरोपी हैं सबकी गिरफ्तारी हो गई है। इस अच्छे कार्य के लिए डीएसपी ग्रामीण अपूर्वा किलेदार और क्राइम की टीम बधाई की पात्र है, जिन्होंने लगातार पिछले कुछ दिनों से वो लगे हुए थे इसमें, और इस अंधी दोहरी हत्याकांड जो है इसका पर्दाफाश। करने के पीछे क्या वजह थी? मां का तो विवाद था, लेकिन हाँ, इसमें ये वजह थी कि ये जो मालती झारिया थी, इनके पति जो है मजदूरी दीगर जिलों में करते थे, वो घर पे नहीं रहते थे। लेकिन इनका जो अफेयर जो था संजू श्रीपाल से था। क्योंकि ये एक ही घर में रहते थे, बबीता और उनकी जो पुत्री है निशा, वो एक ही घर में रहते थे, तो एक ही आंगन था, अलग अलग कमरे थे। तो उनको इस चीज़ से आपत्ति थी कि भाई वहाँ पे संजू श्रीपाल का आना जाना हो रहा है, और मालती को ऐसा लगता था कि आस पड़ोस सब जगह उनके ये जो संबंध हैं इसकी जानकारी सब जगह बबीता झारिया और निशा झारिया की वजह से हो रही है। दूसरा कारण ये भी था कि उनके बीच में विवाद भी होता था इस चीज़ को लेकर कि भाई ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये अभी हत्या के 2 मुख्य कारण अभी नहीं। संपत्ति विवाद की बात अभी तक जो पूछताछ में वेरीफाई नहीं हुई है, अगर आगे आएगी तो उसको देखें। जब ये गुमशुदगी की रिपोर्ट हो रही थी, दर्ज हो रही थी, उस समय उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि सुनील जो श्रीपाल है उस व्यक्ति ने ये अंजाम दिया है घटना को। उस दिन से लेकर 5 तारीख तक पुलिस क्या कर रही है? उसमें अच्छी तरीके से अनुसंधान किया गया और उसको काफ़ी बीच में उसको बुला के पूछताछ भी की गई, और जब तक पूरी चीज़ें वेरीफाई नहीं हो गई, जब हमें पूरे प्रमाण मिल गए तभी इसका खुलासा किया। लेकिन इस पर काम विगत 3 से 4 दिवसों से चल रहा था। 30 तारीख को उसकी गुमशुदगी हुई है और आज 5 तारीख है, तो इतने टाइम में उसका हत्याकांड। सेम घटना रांची में भी हुई थी, गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई 1 महीने बाद जो है बच्ची का 100 मिला। 5 महीने बाद, कहाँ 5 नहीं, 3 करीब 3 महीने था। 3 महीने वो प्रकरण इससे अलग है। पुलिस की चूक तो हो रही है। वो प्रकरण इससे अलग है।